नमस्कार दोस्तों, आपको अपने चैनल ज्ञान विद मनीष में स्वागत है। इतिहास के 50 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। टॉपिक का क्या नाम है? स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं वर्ष। तो चलिए हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्या प्रश्न पहला दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर दोस्तों 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, वह कब हुआ था? तो आंसर है दोस्तों 1905 ईस्वी में। बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर दोस्तों 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? आंसर दोस्तों 1907 में हुआ। होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? होम रूल आंदोलन कब हुआ? आंसर दोस्तों 1916 ईस्वी में होम रूल आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है, लखनऊ पैक्ट का आंसर है दोस्तों दिसंबर 1916 ईस्वी को। अगला प्रश्न, मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई? मॉन्टेग्यू की घोषणा कब हुई? तो आंसर दोस्तों 20 अगस्त 1917 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, रॉलेट अगला प्रश्न है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब आया? रॉलेट एक्ट कब आया? तो आंसर दोस्तों 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आंसर है दोस्तों 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई? तो आंसर दोस्तों 18 मई 1920 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो आंसर है दोस्तों, तो आंसर है 12 तो आंसर है दोस्तों दिसंबर 1920 ईस्वी को। प्रश्न क्या है हमारा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो आंसर है दोस्तों दिसंबर 1920 ईस्वी को। चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर है दोस्तों 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। कब हुई थी? असहयोग
आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न दोस्तों स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई? तो आंसर दोस्तों 1 जनवरी 1923 में हुई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1923 में हुई। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो आंसर दोस्तों अक्टूबर 1924 ईस्वी को। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो आंसर दोस्तों है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। कब हुई? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की नियुक्ति। अगला प्रश्न साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न दोस्तों अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट। तो आंसर दोस्तों अगस्त 1928 ईस्वी को। नेहरू रिपोर्ट। तो आंसर दोस्तों अगस्त 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न है दोस्तों बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? बरदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो आंसर दोस्तों अक्टूबर 1928 ईस्वी को। अक्टूबर 1928 ईस्वी को क्या हुआ? तो बरदौली सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न है लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों दिसंबर 1929 ईस्वी को। आंसर दोस्तों दिसंबर 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब हुई थी? तो आंसर है दोस्तों 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। 2 जनवरी 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न नमक सत्याग्रह। तो आंसर दोस्तों 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो आंसर है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रथम गोलमेज आंदोलन। प्रथम गोलमेज आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आंसर दोस्तों 12 नवंबर 1930 ईस्वी को शुरू हुआ। 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज आंदोलन शुरू हुआ। अगला प्रश्न गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 5 मार्च 1931 ईस्वी को। 5 मार्च 1931 ईस्वी को। अगला प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? द्वितीय गोलमेज
सम्मेलन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर ही दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में कोई कुछ तो जाता नहीं है, इसीलिए लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कम्युलन अवार्ड कब आया? कम्युलन अवार्ड कब आया? तो आंसर दोस्तों 16 अगस्त 1932 में आया। कम्युलन अवार्ड कब आया? तो 16 अगस्त 1930 ईस्वी को आया। अगला प्रश्न पूना पैकेट, अगला प्रश्न है पूना पैकेट। तो आंसर है दोस्तों सितंबर 1932, सितंबर 1932। अगला प्रश्न है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 17 नवंबर 1932 ईस्वी को, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। तो फिर दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 17 नवंबर 1832 ईस्वी को, 1932 ईस्वी को, 17 नवंबर 1932 ईस्वी को। अगला प्रश्न कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कांग्रेस सोशलिस्ट की पार्टी के गठन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों मई 1934 ईस्वी को, मई 1934 ईस्वी को। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 1 मई 1939 ईस्वी को, 1 मई 1939 ईस्वी। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण वो बता दूं बात, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 22 सितंबर 1939 ईस्वी को, 22 सितंबर 1939 ईस्वी को। अगला प्रश्न पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो आंसर दोस्तों 24 मार्च 1940 ईस्वी को, 24 मार्च 1940 ईस्वी को। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? तो आंसर दोस्तों 8 अगस्त 1940 ईस्वी को, 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। अगला प्रश्न 37 क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब हुआ था? तो आंसर दोस्तों मार्च 1942 ईस्वी को, मार्च 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया? तो आंसर दोस्तों 8 अगस्त 1942 को। अगला प्रश्न शिमला सम्मेलन कब हुआ? शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 25 जून 1945 ईस्वी को, 25 जून 1945 ईस्वी को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखा जाए। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? नौसेना का विद्रोह कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। नौसेना का विद्रोह कब हुआ? 19 फरवरी 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई? प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई?
तो आंसर दोस्तों 15 मार्च 1946 ईस्वी को। 15 मार्च 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो आंसर दोस्तों 24 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो आंसर दोस्तों 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न, माउंटबेटन योजना कब हुई? माउंटबेटन योजना कब हुई? तो आंसर दोस्तों 3 जून 1947 ईस्वी को। 3 जून 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता मिली। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता कब मिली? तो आंसर दोस्तों 15 अगस्त 1946 को मिली। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली। स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिली। तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आंसर दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो आंसर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? तो आंसर दोस्तों विजयलक्ष्मी पंडित भारत की प्रथम महिला राजदूत थी। प्रश्न के भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? आंसर दोस्तों अप्सरा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो आंसर दोस्तों प्रेमा माथुर भारत की प्रथम महिला पायलट थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भारतीय वायुसेना की प्रथम पायलट महिला कौन थी? तो आंसर दोस्तों हरिता कौर देओल। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी जिसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? आंसर दोस्तों निर्मलजीत सेंखो। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आंसर दोस्तों मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम
साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर दोस्तों सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी भारत के प्रथम सत्यवादी लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर दोस्तों सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आंसर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? आंसर है दोस्तों सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर दोस्तों R.K. शमुखम चेट्टी थे। अगला प्रश्न देखा जाए, भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? सॉरी दोस्तों गलती हो गई है। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आंसर दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और ज्ञान विथ मनीष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हमारे चैनल को बेल आइकन भी दबाइए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।